आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगों को कितने भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग की तरंगों के स्रोत, गुण तथा उपयोग लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है ये ऐसी तरंग होती है जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की का जो दिशा होती है एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक है, और ये बिना माध्यम के भी ये गमन करती है। ठीक है, और अगर इसके हम वर्गीकरण को देखें तो पहला इसे 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला अगर हम देखें तो ये होते हैं हमारी गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें जो होती है इसकी तरंगदैर्घ्य का जो परास होता है, ये तरंगदैर्घ्य का अगर हम परास देखें तो ये 1 × 10⁻14 से लेकर के 1 × 10⁻−10 मीटर तक होती है। ठीक है, और ये किरणें स्रोत पूछा गया है, तो ये किरणें क्या होती है, किस तरह से उत्पन्न होती है कि जब परमाणुओं के नाभिक के विघटन होने पे उत्पन्न होती है। ठीक है, परमाणु के नाभिक के विखंडन के फलस्वरूप ये किरणें उत्पन्न होती है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है, स्रोत हो जाता है। ठीक है, और उपयोग की बात करें तो उपयोग क्या होता है, उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कैंसर इलाज में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किस में किया जाता है, कैंसर इलाज में। ठीक है, कैंसर इलाज में किया जाता है। अब दूसरा अगर किरण की बात करें तो ये एक होता है हमारा एक्सरे। ठीक है, एक्स रे जो होती है, एक्स किरणें। ठीक है, एक्स किरणें। अब इसका अगर हम तरंगदैर्घ्य का परास देखें तो इसका तरंगदैर्घ्य का परास होता है 1 × 10⁻10 से लेकर के 3 × 10⁻8 मीटर तक। ठीक है, अगर इसके स्रोत की बात करें, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, तो स्रोत की बात करें तो ये क्या होता है कि ये जो होती है गामा किरणें की, ये जो होती है इसकी उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के भारी लक्ष्य पर टकराने से होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के भारी लक्ष्य से टकराने से होती है। ठीक है, से होती है, ये इसका स्रोत होता है। ठीक है, और अगर हम इसके उपयोग देखें तो इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, फोटोग्राफी मतलब क्या होता है कि जो इसकी वेधन क्षमता जो गामा किरणें से कम होती है। ठीक है, और आयनीकरण क्षमता अधिक होती है। इसका उपयोग हम लोग शल्य चिकित्सा में जो एक्सरे होता है, शल्य चिकित्सा में होता है। ठीक है, और अगर हम तीसरे इसके वर्गीकरण को देखें, तीसरे टाइप को, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा पराबैंगनी किरणें। ठीक है, पराबैंगनी किरणें जिसे हम लोग यूवी रे बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, इसका अगर हम लोग परास देखें तो लैम्डा बराबर जो तरंगदैर्घ्य का परास होता है वो होता है 1 × 10⁻8 मीटर से लेकर के ये होता है 4 × 10⁻7 मीटर तक। ठीक है, और इसकी मीटर तक होती है, और इसकी उत्पत्ति सूर्य के किरणों की तरह फोटोग्राफिक प्लेट पर क्रिया करके की जाती है। ठीक है, फोटोग्राफिक सूर्य की रोशनी को फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित करा के की जाती है। ठीक है, और अगर इसका हम उपयोग देखें तो इसका उपयोग हम लोग, और ये जो होती है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है, इसका उपयोग खाने की वस्तुओं को संरक्षित करने में किया जाता है। अगर उपयोग देखें तो ये क्या किया जाता है, खाने की वस्तु को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, संरक्षित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और अब हम चौथे टाइप की बात करें तो ये होता है हमारा दृश्य प्रकाश किरणें। ठीक है, दृश्य प्रकाश किरणें। ठीक है, दृश्य प्रकाश की किरणें का अगर हम लैम्डा देखें तो ये लैम्डा जो होता है इसका परास होता है 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर के
8 गुने 10 की घात -7 मीटर तक। ठीक है, इसका अगर हम स्रोत की बात करें तो स्रोत क्या होती है इसकी, ये क्या होती है, इसकी उत्पत्ति सूर्य आयनित गैसों द्वारा ताप दीप्त वस्तुओं से होती है। ठीक है, सूर्य या आयनित गैसों पे ताप दीप्त वस्तु से होती है। ठीक है, और अगर इसका हम उपयोग देखें तो उपयोग क्या होता है इसका अगर उपयोग देखें तो ये किरणें प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा दृष्टि संवेदन उत्पन्न करती है। ठीक है, इससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं और इसका जो उपयोग होता है वो अणुओं के संरचना के अध्ययन में किया जाता है। ठीक है, अणुओं के संरचना के अध्ययन के लिए। ठीक है, अब हम 5वें प्रकार की बात करें तो 5वां प्रकार जो होता है हमारा, ये होता है हमारा अवरक्त किरणें। ठीक है, अगर अवरक्त किरणें की बात करें तो इसका जो लैम्डा का जो परास होता है यानी तरंग दैर्घ्य का, वो कितना होता है 8 गुने 10 की घात -7 मीटर से लेकर के ये 5 गुने 10 की घात -3 मीटर तक होता है। ठीक, और इसका स्रोत जो होता है वो सूर्य या गर्म वस्तुओं से होता है और उपयोग चिकित्सा तथा पौधे को गर्म करने में किया जाता है। ठीक है, अगर हम छठे प्रकार की बात करें तो ये क्या होता है, सूक्ष्म अथवा माइक्रो तरंगे। ठीक है, माइक्रो तरंगे क्या होती है, इसका लैम्डा अगर देखें, परास देखें तो ये कितना होता है 1 गुने 10 की घात -3 से लेकर के 3 गुने 10 की घात -1 मीटर तक होती है। ठीक है, अगर इसका स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत क्या होता है कि मैग्नेट्रॉन से दौलित्र द्वारा प्रवाहित करने में किया जाता है, मैग्नेट्रॉन। ठीक है, मैग्नेट्रॉन एक युक्ति होती है जिसके दोलन से ये हमारा माइक्रो तरंगे उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसके उपयोग की बात करें तो अगर उपयोग इसका देखें तो ये क्या होता है, इसका उपयोग उपग्रहों द्वारा दूरसंचार में होता है। ठीक है, उपग्रहों द्वारा दूरसंचार में होता है। ठीक है, अब 7वीं प्रकार देखें तो 7वीं प्रकार होती है हमारी रेडियो तरंगे। ठीक है, जो कि बहुत उपयोगी होती है रेडियो तरंगे। तो इसका अगर हम लैम्डा प्रसार देखें तो लैम्डा कितना होता है इसका 1 गुने 10 की घात 1 से लेकर के 1 गुने 10 की घात 4 मीटर तक होती है। और इसका अगर हम स्रोत देखें तो ये दौलित्र एवं विद्युत परिपथों से होती है। ठीक है, हमारा जो ये उसका उत्सर्जन होता है ये दौलित्रों द्वारा और विद्युत परिपथ द्वारा होता है, विद्युत परिपथ द्वारा किया जाता है। और इसका जो उपयोग होता है, अगर उपयोग की बात करें तो टीवी सिग्नल जो होता है हमारा, टीवी सिग्नल में जो प्रसारित होती है सिग्नल, उसमें किया जाता है। ठीक है, टीवी सिग्नल के संचरण में होता है। तो ये हमारे 7 प्रकार हैं। ठीक है, पहला क्या है हमारा गामा किरणें, एक्स किरणें। ठीक है, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त किरणें, माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगे। ठीक है, तो ये हमारे 7 प्रकार हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।